ट्रेनिंग प्राप्त करके ये खुद ये हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं। ये जनवरी से शुरू है सर और 31 दिसंबर तक। आपके बीपी सीखे, शुगर सीखे। 1 साल का ये ट्रेनिंग है। यहाँ ट्रेनिंग यहाँ लिया आप? 1 साल का ट्रेनिंग है। सर्टिफिकेट देते हैं। एक हमारा स्कूल टाइप का घर में पड़ जाती है, उसका घर से भर जाती है। दरमियान उनको 3000 रुपए का 18 साल से एवं 40 साल तक। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार। आप देख रहे हैं वज्रीगंज पॉलिटिक्स A to Z भारत, डीके वज्रीगंज एंड गया जी न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है गया जी के वज्रीगंज प्रखंड अंतर्गत लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल में। यहाँ एक युवतियों के लिए सुनहरा मौका मिला है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, मेडिकल संबंधी बहुत सारी बातों को सिखा। बगल में है ओपीडी इंचार्ज, मैं इनसे आपको बातचीत करवाता हूं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हाँ, मेरा नाम जॉनसन कुमार हुआ, ओपीडी इंचार्ज चिरंजीवी का हॉस्पिटल का। जी बताइए सर। तो आपके यहाँ एक ऑफर आया पड़ेगा, कैसे लोगों को यहाँ सिलेक्शन कीजिएगा, कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, इसके बारे में बताइए। शामिल होने के लिए कोई वैसा है नहीं, ठीक है। 10+ और मतलब पास आउट रहेंगे, उनको हम लोग ले लिए, उनको हम लोग मतलब यहाँ पे एडमिशन कर दिया जाएगा, ठीक है। एक सिल का एक सी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का है, ठीक है। ये 1 साल में हम लोग OCA का सर्टिफिकेट हम मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑप्थेल्मिक क्लिनिकल असिस्टेंट का है, ठीक है। ये आप आई सेक्टर में कहीं भी आप काम कर सकते हैं ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट में, ठीक है। 1 साल का ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग हम लोग देंगे, ठीक है। उस बीच में आप लोग का जो OT का जो क्लिनिकल काम जो भी रहा है, BP करना, शुगर करना, NCT करना, ठीक है। जो मतलब आपको जो OPD का जो भी डॉक्टर असिस्टेंट हो गया, आपको जो OPD का जो भी काम रहे, OT का भी काम इसमें है। जैसे मैं डॉक्टर का असिस्टेंट करना, जैसे प्रिपरेशन करना, सब असिस्टेंट जो OT का जो स्लाइसेंस जो भी है, क्लिनिकल का जो भी काम है, ये आप इससे ये सब काम को सिखाया जाएगा। बहुत बढ़िया से यहाँ पे क्राउड में ऑपरेशन होता है। यहाँ पे सब लोग स्टाफ का सहयोग रहता है, सभी स्टाफ का सब लोग आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। और 1 साल के बाद आपको एग्जाम होता है, उस बीच में आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा। उसमें पास आउट के लिए आपको कम से कम 75% से एबव होना चाहिए, उसके बाद पास आउट कर दिया जाता है। और बाई चांस यहाँ पे हम लोग का हर एक साल का धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है हॉस्पिटल। हम लोग का 2 OT और बनने का हम लोग का है, 1 साल में रेडी हो जाएगा। तो उस बीच में हम लोग का OCA का यहाँ पे वैकेंसी हर एक साल मतलब 6-7 रहता ही रहता है। इस बीच में जब हम 10 ट्रेनिंग को यहाँ से टेंड करेंगे उन लोग को 10 गो में 6-7 जितना वैकेंसी रहेगा उनको यहाँ ज्वाइन कर लिया जाएगा। ज्वाइनिंग का जो भी स्रोत, जो पैसा जो यहाँ का ज्वाइनिंग जो भी होगा, जो मतलब फर्स्ट जो भी यहाँ से मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम, वो पैसा से आपको ज्वाइन किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उस बीच में आप मतलब परमानेंट एक हॉस्पिटल का एक आप एम्प्लॉय बन सकते हैं, ठीक है। और इस बीच में आप कहीं भी जाके इसके आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं भी आप ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का चौपारण भी होता है इसका पढ़ाई, ठीक है, जिसे ऑप्टोमेट्रिस्ट कह सकते हैं, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, वहाँ भी कर सकते हैं। इसके आगे आप पढ़ना चाहते हैं और ये आप कहीं भी काम कर सकते हैं आई सेक्टर में, ये आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा इंटरनेशनल के द्वारा। ये आपको है इंटरनेशनल फाउंडेशन का है ये वाला प्रोजेक्ट आपके, ठीक है। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। आप लोग को भाई सूचित करते हैं, जो भी हैं आसपास के लोग जो लोकल से जो है जुड़े, उनके लिए तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है भाई। यहाँ पे आप लोग को सीखने का मौका और काम करने का सब कुछ के लिए यहाँ पे मिला जाएगा। डिसिप्लिन के लिए, प्रोफेशनल लाइन में आने के लिए, जिनके पास घर में भाई पढ़ाने के लिए लड़कियों लगे पैसा नहीं होता है कि मतलब हम कहीं चले गए, उसके लिए पैसा आज के क्षेत्र में प्राइवेट में कहीं भी जाइए 50,000 डिमांड है, 1 लाख रुपए डिमांड है। NM करने के लिए, कोई भी छोटा कोर्स भी करने के लिए प्राइवेट से कीजिएगा, लेकिन यह है आप लोग आके सीखिए और अच्छे से आगे लाइफ के लिए आप लोग बहुत अच्छा ब्राइट रहेगा, ठीक है। और कितने साल के युवतियां लोग यहाँ भाग ले सकती हैं? 18 साल से एबव रहेंगे, 18 साल से एबव 40 साल तक। 18 साल से 40 साल तक की जो युवतियां हैं वो इस ट्रेनिंग में आके अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। थे हमारे OPD इंचार्ज, अभी इनसे आपको हम रूबरू कराए और जो प्रशिक्षण यहाँ होने वाला है उसके बारे में जानकारी दिए हैं। अभी हमारे पास एक और सज्जन मौजूद हैं, प्रशिक्षण इंचार्ज, और इनसे आपको हम भेंट करवाते हैं। सबसे पहले सर, मेरा चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको आपके दर्शकों को हमारा तहे दिल से प्रणाम, शुक्रिया आप यहाँ आए और जो हमें कहना है आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं। ये जो ट्रेनिंग है OCA ट्रेनिंग इसको बोला जाता है। 1 साल का ये प्रशिक्षण है।
इसके दरमियान में आपको स्टाइपेंड के रूप में 3,000 रुपये दिया जाता है। और ये प्रशिक्षण हमारा जो है हर एक साल चलता है, जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। ये 10 कैंडिडेट हम सिलेक्ट करते हैं हर एक साल और यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। वो कैंडिडेट को जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, 2-3 पैमाना हमारा है अच्छा बनने के लिए, वो अगर उसमें अच्छा रहते हैं तो उनको हम जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इतना भी उसको हम बना देते हैं कि ताकि यहाँ भी जॉब नहीं मिले तो वो स्वतंत्र रहते हैं, कहीं दूसरी जगह भी जाके जॉब वो कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दरमियान उनको 3,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है खर्चा के रूप में, आप उसको मान सकते हैं। पढ़ाना लिखाना यहाँ निःशुल्क रहता है, उनका कॉपी का, उनका बैग का, उनका ड्रेस का सब कंपनी खर्चा उठाता है। ये जो फाउंडेशन है नव भारत जागृति केंद्र, इनके अंतर्गत में सी इंटरनेशनल का एक प्रोजेक्ट आया है और वो प्रोजेक्ट के तहत ये काम चलता है। सर तो यहाँ जो ट्रेनिंग मिलेगा सर, तो ये केवल क्षेत्र के लोग ही आएंगे या कहीं दूसरे जिले से भी आ सकते हैं या राज्य के किसी भी हिस्से से आ सकते हैं? नहीं, क्षेत्रवास के लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है, जो बगल के रहेंगे, जो लोकल रहेंगे, ताकि उनको आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होता। आज के इतना महंगाई है कि अगर दूसरे जगह से आके रहेंगे, ट्रेनिंग करेंगे तो 3,000 रुपये में क्या होता है ट्रेनिंग के दरमियान, उतना तो रहने खाने में। अगर बगल के रहेंगे तो उन्हें वो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और उन्हें ये वोमेंस एम्पावरमेंट को बढ़ाना है, ठीक है। और लड़कियों लोग के लिए ये ऑफर है, ठीक है, कि उन लोग को थोड़ा सा शक्ति प्रदान करना है ताकि और भी अच्छा वो करे। जेंट्स तो बहुत पढ़ लिख के बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन जब एक लड़की एक घर में पड़ जाती है तो उसका घर संवर जाता है। सर तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए सर ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए? उनकी शिक्षा मतलब कहाँ तक होनी चाहिए, कम मतलब कि जहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त कर सके? हम लोग मिनिमम शिक्षा जो योग्यता है वो 10th क्लास है, ठीक है। 10th क्लास में अच्छा उनका मार्क्स है तो वो आके कर सकते हैं। मतलब जो 10th की हुए आकर के आप प्रशिक्षण ले सकते हैं? उनका एज 18 से 35 एक लिमिट है, उसके बीच में वो रहेंगे, ठीक है। तो इच्छुक सर आपके यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मान लिया जाए सर आप 1 साल का प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सर उन्हें जॉब की आवश्यकता होगी, तो सर वो कैसे प्रदान होगा उनको सर? उसके लिए ऐसा है कि हम सर्टिफिकेट देते हैं, एक हमारा स्कूल टाइप का, ये आप इसको बोल सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है। हम एक सर्टिफिकेट देंगे 1 साल का उनको बाकायदा लिख के, और उनको सर्टिफिकेट जो है वो अगर हमारे यहाँ आवश्यकता रहेगा, ठीक है, और जो कि रहता भी है, अभी तक तो ऐसा देखा जाता है कि 60% 40% तो हम हर साल रख ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास भी काम रहता है। हमारा विजन सेंटर है, 4 अस्पताल हमारा है, तो हमें काम पड़ते रहता है, तो उन लोग को रख लेते हैं। अगर इन केस वो कुछ लोग जो दूर के रहते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन था कि जो दूर का, वो चाहते हैं नियर बाई कोई आई का रहता है सेटअप, वहाँ पे वो काम कर सकते हैं, इतना तो काम जानते ही है सर जी। तो सर एक आखिरी सवाल सर कि मान लिया जाए सर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपने बोला कि यहाँ भी हम शिफ्ट कर देंगे या कहीं और हमारा संस्थान है वहाँ उनको कहीं ना कहीं हम जॉब लगा देंगे, तो सर ट्रेनिंग के दौरान सर उन्हें किस प्रकार के, जैसे मान ली लोकल होंगे तो आने जाने की सुविधा, या कितने घंटों की ट्रेनिंग दीजिएगा सर यहाँ? सर हमारा जो प्रैक्टिकली और थ्योरी, सुबह हम 9 बजे उन लोग को बुलाते हैं, शाम 5 बजे तक वो लोग रहते हैं। उसमें हाफ टाइम प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, ठीक है, और थ्योरी पढ़ाते हैं। ये प्रशिक्षण सर कब से शुरू होगी? ये जनवरी से शुरू है सर और 31 दिसंबर तक। आपके यहाँ कितने उम्मीदवार मतलब नामांकन करवा चुके हैं? अभी तक 4 उम्मीदवार आ चुके हैं और हमें 6 का और तलाश है। मतलब आपको अभी 6 उम्मीदवार और चाहिए, माने 6 युवतियां या महिलाएं आकर के यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं और अपना भविष्य को निखार सकती हैं। तो ये थे हमारे जयप्रकाश नारायण आई हॉस्पिटल के कुछ पदाधिकारियों से आपको मैं मुलाकात करवाया हूँ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण आई हॉस्पिटल में जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, अभी तो एक नई ट्रेनिंग की बात चल रही है कि 10 महिलाओं का, युवतियों का ट्रेनिंग होना है, और जो इसके पहले सत्र में ट्रेनिंग कर चुके हैं वे सब स्टाफ हमारे पास मौजूद हैं। इनसे आपको हम मिलवाते हैं कि ट्रेनिंग का अनुभव कैसा रहा, क्या इनको सुविधा मिला या कहाँ इनको असुविधा मिला, ये सब जानकारी आप लोग के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित्री कुमारी हुआ सर। कितने ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखने को मिला आपको? यहाँ पे आई बाउल के बारे में पढ़ाया गया है, यहाँ पे सिखाया गया, एग्जाम भी लिए हैं। तो ट्रेनिंग होने के दौरान किसी प्रकार का दिक्कत भी हुआ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मतलब सुविधा मिल रहा था, क्योंकि आप महिला हैं, बच्ची हैं, बहुत सारे पुरुष लोग भी हॉस्पिटल में रहते हैं, तो किसी प्रकार का कोई परेशानी? दिक्कत नहीं हुई सर।
देखिए एक और है प्रशिक्षण प्राप्त कर से हम बात करते हैं। कितने साल का ट्रेनिंग यहाँ मिला आपको? साल भर का। 1 साल का। यस सर। तो 1 साल के ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या सीखने को मिला? आई बॉल का बारे में सीखने के लिए मिला। ये आई बॉल क्या होता है? का स्ट्रक्चर मतलब इसका बनावट, इसके बारे में आपको ट्रेनिंग मिला। और इसके अलावा और क्या क्या आपको सीखने को मिला यहाँ आँख के अलावा? बीपी सीखे, शुगर सीखे। मतलब 1 साल के दौरान आपने बीपी नापना, शुगर जांच करना, ये सब वगैरह का ट्रेनिंग आपको मिला, आप यहाँ सीख गए। हाँ। और यहाँ कितना दिन से जॉब आपका शुरू हुआ है? 1 साल, जनवरी से। जनवरी से, तो अभी जनवरी लास्ट हुआ है जी। तो 1 साल ट्रेनिंग के बाद फिर यहाँ जॉब भी करना शुरू कर दिए जी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर नए कैंडिडेट जो आएंगे, नए कैंडिडेट आके यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, वहाँ उन लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भाईचारा की स्थिति है, आपस में प्रेम की स्थिति है, अच्छा वातावरण है, यहाँ लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं वे लोग देखें कि इन लोग ट्रेनिंग प्राप्त करके ये खुद ये हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं। सुविधा कितनी है कि ट्रेनिंग भी यहीं लीजिए और जॉब भी यहीं लीजिए। तो आप लोग क्षेत्रवासियों से निवेदन है हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, आपके घर में बच्चियां हैं और चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग प्राप्त करके कुछ अपने दम पे कर सकते हैं, तो लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल वजीरगंज काझा में आएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं और निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त करें। धन्यवाद।